हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JLPT N5 वोकैबुलरी सीरीज। तो आज के लेसन में हम करेंगे पहले 10 वर्ड्स JLPT N5 की वोकैबुलरी लिस्ट से। तो पहला वर्ड जो हमारे पास है वो वर्ड है नहाने के लिए। तो नहाने के लिए जापानीज वर्ड है आबिरू। आबिरू मतलब नहाना, इंग्लिश में टू बेथ, टू शावर और टू टेक अ बाथ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है खतरनाक के लिए। इंग्लिश में इसका मतलब है डेंजरस। खतरनाक के लिए जापानीज वर्ड है आबुनाई। आबुनाई आबुनाई मीन्स डेंजरस, खतरनाक। ओके, तो अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की। यहाँ पे जापानीज वर्ड करेंगे हम उस तरफ के लिए या फिर ओवर देयर के लिए। इसके लिए वर्ड है हमारे पास आची। आची उस तरफ, आची वहां, ओवर देयर या फिर इन दैट डायरेक्शन, हिंदी में उस दिशा में। तो यहाँ पे अनौपचारिक स्थिति में, अनौपचारिक सिचुएशन में, जहाँ पे हम कैजुअली किसी से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, दोस्त से हो रहे हैं, भाई बहन से हो रहे हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं आची। आची मतलब है ओवर देयर, उस तरफ, वहां। तो अभी हमने पढ़ा आची, ठीक है। तो वो तो था अनौपचारिक, मतलब कैजुअल सिचुएशंस में हम उस तरफ को बोलेंगे आची। अब अगर हम थोड़ी ऐसी सेटिंग में हैं जहाँ पे हम अपनी टीचर से बात कर रहे हैं या फिर बॉस से बात कर रहे हैं, वहां पे हम पोलाइट और फॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, मतलब विनम्र या फिर औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आची की जगह जो शब्द हम यूज करेंगे वो है आचिरा। आचिरा मतलब उस तरफ, वहां। आचिरा, आचिरा। तो आची इनफॉर्मल और आचिरा फॉर्मल, ठीक है। आचिरा मतलब वहां, देयर, ओवर देयर। अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कुछ उठाने के लिए, टू रेज, टू एलिवेट। जैसे यहाँ पे हम हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, तो हाथ को जापानीज में बोलते हैं ते, और हाथ उठाना मतलब तेओ आगेरू। ओके, तो यहाँ पे समझ आ गया कि आगेरू मतलब टू रेज, कुछ उठाना। अब जो दूसरा मतलब है इसका वो है टू गिव, कुछ देना। जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट देने की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंटो ओ आगेरू। ओके, तो यहाँ पे आगेरू का मतलब है कुछ देना, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आगेरू जो वर्ड है उसकी डिफरेंट मीनिंग है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली। तो इट्स वेरी सिंपल, सेंटेंस देख के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आगेरू का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके दो मीनिंग्स लर्न किए हैं। एक मीनिंग है आगेरू का, कुछ उठाना, टू रेज। दूसरा मीनिंग है कुछ देना, टू गिव समथिंग। चलिए करते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आका। ओके, तो आका या फिर आकाई, ये दोनों वर्ड्स हैं। दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। इस वर्ड का मतलब है रेड, लाल। ओके, आका रेड, आकाई रेड। सो आका और आकाई दोनों का मतलब है रेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट के लिए, चीयरफुल के लिए, ठीक है। वर्ड हमारे पास है आकारुई। आकारुई। अब आकारुई जो वर्ड है उसको ब्राइट के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आकारुई हेया मतलब ब्राइट रूम, हेया मतलब रूम। आकारुई हेया मतलब ब्राइट रूम। और अगर हम बोलते हैं आकारुई हितो, हितो मतलब पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति, तो आकारुई हितो मतलब चीयरफुल पर्सन, खुश मिजाज इंसान या खुश मिजाज व्यक्ति। और आकारुई हेया मतलब ब्राइट रूम, वो कमरा जो जो रोशन है, रोशन, ब्राइट, उज्जवल। ओके, तो आकारुई शब्द को भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो ब्राइट और दूसरा चीयरफुल। ब्राइट मीन्स उज्जवल, रोशन। चीयरफुल मीन्स खुश मिजाज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आकेरू। आकेरू, आकेरू का मतलब है खोलना, टू ओपन। जैसे दरवाजा खोलना, डोआ ओ आकेरू, टू ओपन द डोर, आकेरू, ठीक है। अब एक और वर्ड है हमारे पास जिसका मतलब है खुलना या फिर खुल जाना, मतलब अपने आप से खुल जाना,
टू ओपन बाय इटसेल्फ या खुला हुआ होना। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कोई इंसान आके दरवाजा खोल रहा है और आकू में अपने आप दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, या फिर दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। ठीक है, आकू आकू खुलना, आकेरू खोलना। ओके, तो यही मेन डिफरेंस है, आकेरू खोलना, आकू खुलना। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पतझड़ के लिए। पतझड़ के लिए जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम या फिर फॉल। वर्ड बहुत ही इजी है और एक बार में ही लर्न होने वाला वर्ड है। वर्ड हमारे पास है आकी। आकी मीन्स ऑटम, हिंदी में पतझड़। आकी ऑटम, आकी ऑटम। और आज के लेसन का लास्ट वर्ड हमारे पास है अमाई। अमाई मीन्स स्वीट। अमाई वर्ड को भी हम डिफरेंट तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पहला मीनिंग तो सबसे ऑब्वियस है, जिसका मतलब है स्वीट, मीठा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वाद की, टेस्ट की, है ना, स्पेशली मिठास की, मीठा या स्वीट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे किसी के व्यक्तित्व की या फिर किसी की पर्सनालिटी की, तो वहां पे अमाई का मतलब होगा सादा या फिर सीधा सादा। हम ना समझ भी भूल सकते हैं, इंग्लिश में नाइव। अब अगर किसी के एटीट्यूड की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, तो भी हम अमाई वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर कोई दयावान है, मतलब दया से भरा है, तो उसकी नेचर के लिए हम अमाई वर्ड का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे कंपैशनेट, काइंड होना, सॉफ्ट हार्टेड होना, या फिर लीनियंट होना। तो इसके लिए भी हम अमाई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि अमाई वर्ड जिसका सबसे कॉमन मीनिंग है मीठा, स्वीट, और उसके और भी क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, जो कि सेंटेंस देख के हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अमाई मतलब स्वीट, मीठा। अमाई मतलब सीधा साधा या फिर नाइव। अमाई मतलब दया से भरा, कंपैशनेट या फिर लीनियंट। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने JLPT N5 की वोकैबुलरी से ये 10 नए वर्ड्स लर्न किए। अब इन वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नए वर्ड्स के साथ। हे गाइस, सो लेसन फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस महीने से वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो JLPT N4 और N5 की तैयारी कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे learning.japanese.made.easy@gmail.com। तो चलिए आज का लेसन यहीं फिनिश करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।